चुनाव के मौके पर बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। हम लोगों ने अभी अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा है। आखिरी हफ्ते में तेलुगु देशम पार्टी बहुत आगे बढ़ रही थी। मैंने अपने कैंडिडेट से पूछा कि भाई क्या कारण है, आप लोग बहुत घबरा गए हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर पैसा बांट रही है, उसमें हम कमजोर पड़ते हैं। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी बड़े पैमाने पर औरतों से कहती है कि हमारी सरकार बनाओ, हम प्रोहिबिशन लाएंगे, हम दारूबंदी करेंगे। और आदमियों को कहते हैं कि भाई हम आपके लिए दारू लाए हैं। आदमियों को कहते हैं आप हमें वोट दो, हम आपके लिए दारू लाए हैं। बाद में पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन अब तो थोक में मिल रही है, जितनी चाहे उतनी मिल रही है। तो आदमियों के वोट दारू पिलाकर ले गए और औरतों के वोट प्रोहिबिशन का नाम लेकर ले गए। अब वो उसको कैसे करना है, क्या करना है, अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। आने वाला समय ही बताएगा वो क्या करेंगे। उनको देखकर कि 2 रुपए किलो से वो चावल बेचेंगे, गरीब लोगों को चावल देंगे, तो चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 10 किलो चावल गरीब लोगों को फ्री देंगे। तो अब टीडीपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की नहीं बनी। सरकार बनते ही एनटी रामाराव 2 रुपए किलो चावल बेचने का दावा करने वाला नरसिम्हा के पास पहुंचा दिल्ली में। उनसे कहने लगा कि मैं चावल लेने आया हूं। उसने कहा कौन सा चावल? कि 10 किलो आप जो फ्री देने वाले थे वो मुझे दे दें ताकि मैं 2 रुपए किलो से बेच सकूं। तो वो जो फ्री चावल आप 10 किलो गरीबों को देने वाले थे, मैं वो चावल लेने आया हूं ताकि 2 रुपए किलो से मैं बेच सकूं। नहीं तो बड़ा मुश्किल है 2 रुपए किलो बेचना। 7 रुपए किलो का चावल 2 रुपए बेचना मुश्किल है। हम लोगों से जब उधर पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि रामाराव कहते हैं 2 रुपए किलो चावल गरीबों को देंगे, जो नहीं खरीद सकते उनको देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं। चावल का भाव 7 रुपए किलो है, हर चीजों का अपना अपना भाव है। गरीब लोग सिर्फ चावल नहीं खरीदते, और चीजें भी खरीदते हैं, उनको और भी कुछ खरीदना है। तो वो लोग, मैं ये सोचता हूं कि मेरे लोग जिनको ये लालच दे रहे हैं, इनकी परचेजिंग कैपेसिटी क्यों नहीं है? जब दूसरे लोग 7 रुपए किलो चावल खरीद सकते हैं तो ये क्यों नहीं खरीद सकते हैं? ये कौन लोग हैं? मेहनतकश लोग हैं, जो खेतों में खेती करके चावल पैदा करते हैं, वो लोग हैं। कल कारखानों में काम करके धन पैदा करते हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन दूसरे लोग, दूसरे लोगों की पार्टियां, सरकारें इनका कमाया हुआ धन, इनका कमाया हुआ चावल इकट्ठा करके खुद धनवान बन जाते हैं और ये लोग निर्धन रह जाते हैं। इस देश में धन पैदा करने वाला निर्धन रह जाता है और मौज मस्ती करने वाला धनवान बन जाता है। इस व्यवस्था को हमें बदलना है और लोगों की कैपेसिटी 7 रुपए किलो या जो भी मार्केट का रेट है वो खरीदने लायक हमें उनकी कैपेसिटी बनानी है। उनकी कैपेसिटी, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। खरीदने की जो कैपेसिटी है, उनकी शक्ति है,
ये बहुजन समाज पार्टी उनको देगी। बहुजन समाज पार्टी उनको खरीदने की शक्ति देगी, उनको भीख नहीं देगी। एक तो भीख की आदत ही बुरी है, और भीख में आपने चावल दे दिया तो बाकी का क्या होगा? चावल के साथ तो दाल भी चाहिए, चावल के साथ और चीजें भी चाहिए। तो इसलिए इस किस्म की भीख देना, इस किस्म के वादे करना चुनाव से पहले बहुत सी पार्टियां आपसे करेंगी। और मुश्किल की बात यह है कि ऐसे वादों में फंसकर बहुजन समाज लंबे अरसे से दुखी हो रहा है और अपना वोट लुट जाने के बाद बार बार दुखी होता है। लेकिन इस बार आप लोग सावधानी बरतेंगे, ऐसे वादों में आकर अपना वोट फिर से नहीं गवाएंगे। बहुजन समाज का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को शक्तिशाली बनाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में बहुजन समाज के लोग मदद करें। अपने हित की सरकार बनाकर चाहे 2 रुपए किलो चावल खरीदें, चाहे 8 आना किलो खरीदें, लेकिन उस लायक आप लोगों को अपनी सरकार को बनाना होगा। सस्ते भाव से बेचने लायक सरकार को बनाना होगा, और महंगा खरीदने के लिए लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। ये काम वही लोग कर पाएंगे जिनकी जरूरत है। जिनकी जरूरत नहीं है वो तो वादा करके आपके वोट बटोर कर अपनी सरकार बनाकर फिर आपको अंगूठा दिखाएंगे। जो अंगूठा आपको हमारे साथी ने देशमुख जी ने आपको अंगूठा दिखाया था, इन्होंने तो पहले दिखा दिया है, लेकिन दूसरी पार्टियां सरकार बनाने के बाद वादे करके आपको अंगूठा दिखा देंगे। तो इसलिए बार बार आपको अंगूठा दिखाया जा रहा है। इस बार इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा प्रबंध आप लोगों को करना होगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात, अपनी बात बहुजन समाज के जन जन तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैंने इस मौके का फायदा लेकर चुनाव से संबंधित, बहुजन समाज से संबंधित, बहुजन समाज की सरकार बननी चाहिए, बहुजन समाज शासन और प्रशासन में उसकी भागीदारी होनी चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना शक्ति बनाकर अपने हितों की रक्षा करने वाला समाज बन सके। इस संबंध की बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप लोग जिस ध्यान से इन बातों को सुना है उसी तरह से समझकर उसके ऊपर अमल करेंगे और बहुजन समाज के जन जन को अपने क्षेत्र में समझाकर तो बहुजन समाज को कामयाब बनाएंगे। ऐसी आपसे मैं अपेक्षा रखते हुए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।